नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीजनिंग विद शैलेंद्र में। मैं कुछ अल्फ़ाबेट रीजनिंग का क्वेश्चन लिए हैं जो चैप्टर नंबर मेरा फर्स्ट है, उसी में से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और बाकी सब क्वेश्चन नंबर 70 तक मतलब पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला है सबको पता रहना चाहिए। ई ज्योति, EJOTY। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, वाई का 25। ठीक है, इसके पहले क्या बोला गया है, उल्टा क्रम। ठीक है, जेड के बाद क्या आता है, वाई के बाद क्या आता है बताओ, ZY। डब्लू के बाद एक्स, फिर उसके बाद डब्लू। ठीक है, फिर डब्लू के बाद क्या आता है, भी के बाद यू के बाद टी क्या पूछा है, सातवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, कहाँ गया, टी। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 7। हमारा आंसर हो जाएगा टी हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि प्रत्येक अक्षर को उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो LION का नया रूप क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है प्रत्येक अक्षर को उनके पिछले। ठीक है, सबसे पहले हम एक फार्मूला है, ई ज्योति, ठीक, JOTY। ई ज्योति मतलब ई मतलब ई का मान है 5, जे का मान 10, ओ का मान है 15, टी का मान है 20, वाई का मान है 25। ठीक है, क्या पूछा गया है, पिछले अक्षर को। ठीक है, LION। ठीक, यल का मान कितना है 12, आई का मान कितना है बताओ, आई जे के पहले आता है ना, IJ 9। ठीक, ओ का मान कितना दिया है 15, एन का MNO का मान 15 है, 15 से 2 कम है तो हो जाएगा MN 15 से 1 कम है ना, हो जाएगा 14। ठीक, हो गया MNO। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है उसके पिछले अक्षर में अक्षर। एल से पहले कौन आएगा, 11 आएगा, 9 से पहले आएगा 8 आएगा, 11 से पहले आएगा 14, और 14 पहले आएगा 13। ठीक है, इसका मान क्या 11, जे का मान कितना 10 है, 11 का मान कितना हो जाएगा के। ठीक, 8 का मान कितना दिया है, 8 का मान एच, हाँ एच के 8 का मान कितना हो जाएगा एच। ठीक, कितना का 14, 14 का मान कितना हो जाएगा 14 एन। ठीक, और क्या 13 मतलब एम। ठीक है, कितना आएगा KHNM, KHNM कहाँ दिया ऑप्शन में, KHNM कहाँ दिया है, कि और कोई है KH। ऑप्शन संख्या हमारा 1 हो जाएगा 1। कितना आंसर हो जाएगा KHMN। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में सी के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे ABC। सी के दाएं पूछा 15 अक्षर। ठीक है, एक फार्मूला है EJOTY। ई मतलब ई का मान 5, जे का मान 10, ओ का मान 15, टी का मान 20, वाई का मान 25। ठीक है, क्या पूछा है, सी के दाएं। सी का मान कितना हो गया है 3 से दाएं 15। ठीक है, दिया गया है सी से 15। ठीक है, सी मतलब 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा मान 18, क्योंकि सी से दाएं पूछा है ना, सी से दाएं हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, सी से पूछा 15 तो मतलब 15 का मान हो गया ओ मतलब 15 3 मतलब 3 और 3 है 15 3 18, इसका मान हो जाएगा 18। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है।
अंग्रेजी वर्णमाला में के और टी के बीच में कितने अक्षर हैं। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला है ई ज्योति। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी 20, वाई 25। ठीक है, क्या पूछा के कौन किसके किसके बीच में है, 5 और 10 के बीच में। ठीक है, कितना हो जाएगा, जे के मतलब नहीं सॉरी के मतलब जे के बाद क्या आता है, के मतलब 11। ठीक, टी 20 बताया, टी 20 इसके और इसके बीच में कितने संख्या होगा, के और टी के बीच में कितने अक्षर है। ठीक है, कितने अक्षर बताओ, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। कितना अक्षर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना अक्षर हो गया, 8। ठीक, फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, बाएं से ठीक है 22वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे आसान तरीका है, अल्फ़ाबेट नंबरिंग कर लेंगे, ए बी सी। ठीक है, इसका मान पता है ई जे ओ टी वाई। ठीक है, 5 10 क्या होगा, 15 20 25। 25 के पहले जाएगा 24। 24 का मान कितना है, हाँ WXY, एक्स का मान हो जाएगा 24वां। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक।